हेलो। आज स्वैप बॉस बेस के सेकंड पार्ट में हम, ठीक है, सेकंड लेक्चर। कहाँ तक कर चुके थे हम, क्या क्या बता दिया था, बताओगे मोहित? चल तो अब तक तो अपने कोई भी डायरेक्शन देके उसको बस एक्सक्लूड करना बता रहा था सिंपल से उसमें कोई भी आइटम बना के उसको फिर एस टाइप में हो कोई भी अंदर में हो कैसे भी हो। ट्विस्ट भी बताया था। कुछ नहीं बता रहा था। एक रेवोल्यूशन में डिग्री में हाँ हाँ ये बता रहा था। रिवीजन नहीं करते। नहीं सर वो अभी मैं थोड़ा पिछले स्केच बना लग रहा था ना क्योंकि इसका कोई आया नहीं उसमें डायग्राम। डायग्राम आएगा भी नहीं, बहुत मुश्किल मिलेंगे। बहुत बेस्ट। हाँ, कहीं उस प्रैक्टिस के भरोसे रहो। जब भी क्लास हो, अब आगे क्लास होगी वो खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, जो जैसे वीडियो देख रहे हो, जो एग्जांपल मैं देता हूँ वही सेम बना के देख लो, वो भी काफ़ी है। चलो ठीक है। चलो, ट्विस्ट को हम दूसरे तरीके से अब रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इस पे मैंने एक पाथ बना लिया, कंट्रोल 8। मैं पाथ बना लेता हूँ, ठीक है। पाथ किसी भी तरीके का हो सकता है, लाइन से ले लेता हूँ। जनरली तो हम, जब प्लेन होता है ना, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, पता है इस बात का। अब मैं प्रोफाइल स्केच बना लेता हूँ। प्रोफाइल स्केच के लिए पर एक प्लेन लेना पड़ेगा हमें, रेफरेंस प्लेन। इसके परपेंडिकुलर कैसे लेते हैं, पहले ये स्केच को चूज कर लो। अभी देखो इस तरीके से आ रहा है प्लेन, और जैसे ही मैं इस पॉइंट को चूज करूंगा तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और वो कर दिया मैंने, ओके। हो गया हमारा ये प्लेन, इसके ऊपर हमने प्रोफाइल बनानी है। कंट्रोल 8। यहाँ पे मैं एक स्केच बना लेता हूँ, कैसा भी स्केच हो सकता है भाई, ठीक है। जैसा स्केच बनाओगे वो उसके अबाउट रोटेट करेगा। मान लो मैंने ऐसा स्केच बना लिया, ठीक है, कर दिया ओके, एग्जिट। प्लेन को मैं हाइड कर दूँ, दिख रहा है अब? ये हमारा पाथ है और ये हमारा प्रोफाइल है। अब आते हैं फीचर के अंदर, स्वैप बॉस बेस, ठीक है। ये है हमारा प्रोफाइल। प्रोफाइल चूज करने हैं यहाँ पे, प्रोफाइल ये है हमारी, ठीक है। और पाथ हमारा ये है। दिखा कुछ? जैसा भी हमने प्रोफाइल बनाई है वो उस पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने पाथ फॉलो करने का ये बता रखा है। और ये मैं बता चुका हूँ आपको, हाँ ये जी। क्या होता है, कीप नॉर्मल, कि जिस एंगल पे ये होता है उसी सीध में रहेगा। जिससे प्रोफाइल होगी हमारी। हाँ, जो प्रोफाइल है वो ऐसे कैसे जाएगी, अगर फॉलो पाथ करोगे तो पाथ के अकॉर्डिंग ये रोटेट होती रहेगी उसी एंगल पे, ठीक है। अब देखो ट्विस्ट का मैं रिवीजन करा रहा था, कहाँ मिलेगा, इसी के अंदर होता है, ये रहा ट्विस्ट, ठीक है। ये है वैल्यू, यहाँ पे आप डिग्री दे सकते हो, रोटेशन दे सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने डिग्री में दे दिया 360 डिग्री, ठीक है।
ये रोटेट हो गया, इस तरीके से ट्विस्ट हो गया, दिख रहा है कैसे ट्विस्ट हो रहा है। अब देखो, आप एक ध्यान से देखो, मैंने कितने सर्कल बनाए थे और कितने, एक, दो, तीन और चार ही बने हैं, ये तीन तो रह गए ना, क्योंकि ये ट्विस्ट नहीं हो पा रहे हैं इसलिए। इनको भी कराना होता सर। इनको करवाना तो उसके अकॉर्डिंग हमें रोटेशन देनी पड़ेगी, थोड़ा कम कर लेते हैं अभी डिग्री। 90 डिग्री अभी भी नहीं होगा। भाई सिस्टम भी स्लो हो गया है ना। अब देखो आ गए हैं सारे। ये ट्विस्ट का मतलब समझ रहे हो ना, कि हम जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं वो चीज़ होती है। तो इसलिए जरूरी नहीं होता है कि आप पाथ के ऊपर ही स्केच बनाओ। अगर पाथ से अलग कोई स्केच होगा ना, तो उस पाथ के अकॉर्डिंग ही मूव हो जाएगा। ठीक है, जितना उससे दूर होगा उससे दूर होके पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे ये दूर था तो ये दूर से गया पाथ से, ऐसे रोटेट हो गए जितनी दूर है। ठीक है, थिन फीचर आप जानते ही हो, हर कमांड में होती है आपकी थिन फीचर, ये करवाने की जरूरत नहीं है। मेन जो टॉपिक था हमारा आज गाइड करो का था। ठीक है, मैं इसको एडिट कर देता हूँ यहाँ, नया ही बना देते हैं। और अब स्केच बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट पाथ ले लिया। ठीक है, और एग्जिट किया, एक स्केच मैंने, हम यहीं पे मिल जाएगा प्लेन, तो ये टॉप पे नया लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। स्केच, टॉप था ना, Ctrl+8, यहाँ पे इलिप्स बना लेते हैं। इस तरीके से राइट और एग्जिट। भाई पाथ के अकॉर्डिंग तो ये थोड़ा छोटा ही बन गया हमारा, है ना। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, Ctrl+8। हाँ फिर भी ठीक है। अब एक प्लेन हमारा फ्रंट है, इस पे एक और स्केच बना लेते हैं और Ctrl+8। इसके लिए मैं गाइड करो बना रहा हूँ। ठीक है, और गाइड करो को कैसे यूज करूँगा ये देखना। जब गाइड करो कि ये हमेशा ध्यान रखना कि वो ना इससे हमेशा टच रहे प्रोफाइल के साथ। क्लियर है, ये ध्यान रखना कि ये प्रोफाइल के साथ हमेशा टच रहे। और शेप आप अपनी मर्जी से जैसे आपको रिक्वायर्ड है वैसे आप दे सकते हो। ऐसे मैंने दे दी। ठीक है, और मैंने कर दिया ये एग्जिट। अगर आप चाहो तो इसमें एडिट करके एक नया वो बताता हूँ मैं, रिलेशन।
जैसे मैंने ये पॉइंट कंट्रोल ये आया ना, पियर्स, यहाँ पे पियर्स कर दो तो ये इसको अपने आप इसको कांटेक्ट में ले लेगा। ये टच होना जरूरी है ना इसके साथ, तो ये रिलेशन लगा दो यहाँ पियर्स का। ठीक है, ये पियर्स का कहाँ लगता है, ये दूसरा स्केच है और ये दूसरा स्केच है, और बाकी आपने कहाँ कहाँ लगाए थे, एक ही स्केच में लगाए हैं ना, तो पियर्स दो दो स्केच हो गए, अलग अलग स्केच के अंदर लग सकते हैं। और एग्जिट, अब देखो मैं केवल एक ही का एग्जांपल ले रहा हूँ, एक गाइड करूँगा, हम दो भी लगा सकते हैं, तीन भी लगा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे अब मैं बॉस बेस का अप्लाई करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, प्रोफाइल, प्रोफाइल हमारी ये है, चूज, ये हमारा पाथ है। बाय डिफॉल्ट तो ये ऐसे जानी थी शेप, इतना तो आपको पता है। अब गाइड करो का क्या इफेक्ट होगा ये देखना। गाइड करो हमारी ये है, गाइड करो में जाके मैंने ये गाइड करो को सेलेक्ट कर लिया कि ये मेरी गाइड करो है। क्या अंतर हो गया गाइड करो से, समझे कुछ? हाँ, गाइड करो का मतलब ये है कि जो मटेरियल ऐड होगा ना, तो इस शेप में ऐड होगा पूरे पाथ में। पाथ तो यही फॉलो हो रहा है, बट उस पाथ में कहाँ कैसे मटेरियल ऐड होना है वो गाइड कौन करेगा, गाइड करो, इसलिए उसका नाम है गाइड करो। ठीक है, जैसे मैंने राइट कर दिया तो कैसा दिखाई देगा, इस तरीके का। देखो नीचे कैसा था, ये छोटा बन गया था ना प्रोफाइल हमारा, ऊपर जाके ये ऐसा बन गया। अब देखो हम चाहें तो एक दूसरी गाइड करो का भी यूज कर सकते हैं। दो गाइड करो कैसे यूज कर सकते हैं, देखो दो करनी आ गई तो तीन भी कर सकते हो और फिर बाद में चार भी कर सकते हो। ये हमारा स्केच है, मैं मान लो एक और गाइड करो बना देता हूँ। इस प्लेन पे बना देता हूँ, कंट्रोल गाइड करो जो भी हो, जैसे मैंने पहले में जो बातें ध्यान रखने को बोला है वही इसमें रखनी है हम। एक शेप में इसमें दे देता हूँ यहाँ से। ठीक है, कि ये वाली शेप कुछ इस तरीके से आए। ठीक है, इस तरीके से शेप आए। और मैंने कर दिया ये, एक रिलेशन भी लगाना था, ये जो लगा हुआ है इसको डिलीट करो, ये और ये लगा दिया हमने पियर्स। ठीक है, और एग्जिट। फीचर में जाओ, सेलेक्ट करो कमांड को, देखो इस तरीके से दिखाई दे रहा है हमारा स्केच। ठीक है, स्केच प्रोफाइल हमारी ये है, पाथ हमारा ये है। ठीक है, बगैर पाथ के तो ऐसा है। अगर फर्स्ट हम गाइड करो चूज करेंगे तो कैसा बन जाएगा वो हमने बना के देख लिया है इस तरीके से। अब मैं चाहूँ तो सेकंड वाली भी इसी के अंदर चूज कर सकता हूँ। ये देखो, जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो इस तरीके का पाथ लेगा, और जब इस तरीके से जाएगा तो यहाँ इसका पाथ लेगा इस डायरेक्शन में। अभी मैं राइट करके और दिखा देता हूँ इसको। दिख गया, ये पिच का हुआ नजर आ रहा है कुछ यहाँ से, है ना। ये तो हमारी फर्स्ट गाइड कर्व का शेप है, और ये सेकंड कर्व का। आप ज़्यादातर देखते होगे हैंड वॉश की जो बोतल आती है कुछ इसी शेप की आती है, तो ऐसे कुछ शेप देनी है तो आप इस तरीके से दोगे कि ना तो इसमें सर्कल होता है ना इसमें कोई मतलब ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती है।
हाँ, हैंड ड्रॉन भी हो सकती है। बाकी ये ड्राइंग इक्वेशन कौन जो लगते हैं सर इसको, तो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग। नहीं, इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है जो स्प्लाइन होती है ना, ये इक्वेशन से ड्रॉ होती है वैसे। इसकी एक इक्वेशन होती है हर लाइन की, तो इंजीनियर तो इक्वेशन से ही ड्रॉ करेंगे। या फिर बोतल या कोई भी हम बर्तन बनाते हैं ना, तो हमेशा उसकी वॉल्यूम के हिसाब से ड्रॉ होता है, शेप आंखों को जो अच्छी लगे, क्योंकि उसमें इंजीनियरिंग का कोई ज़्यादा कोई वो नहीं होता। बोतल की शेप कुछ भी हो सकती है, लिम्का की बोतल आगे जाके पतली हो जाती है बिल्कुल, नीचे से कोई लॉजिक नहीं है, जो अच्छे लगे, लुक लुक के ऊपर बैठ रहे। मेन जो ध्यान में रखने की बात होती है कि वो वॉल्यूम जो हमें चाहिए उसमें डालने के लिए, वो शेप उतनी होनी चाहिए। 1 लीटर की चाहिए तो 1 लीटर की शेप चाहे कुछ भी दो। ठीक है, ये था हमारा गाइड का। और अब इसी के साथ में ना एक कट का और दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। मान लो मैंने इस पे एक स्केच बना दिया, अगर इसमें आपने स्वाइप से कुछ कट लगाना है तो मान लो मैंने कुछ ये कुछ शेप दे दी, ठीक है। इस शेप में मैंने कुछ कट लगाना है इसमें। और इसमें ना एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने एक पोर्शन नहीं बताया है, और वो मैं कट में बता देता हूँ ये क्या होता है। देखो मैं चाहूँ तो इसको ना, अभी हमने केवल पाथ बनाया है, बगैर प्रोफाइल बनाए भी मैं कट कर सकता हूँ, ओनली सर्कुलर शेप वाली। फीचर में गया और पहले एग्जिट करना पड़ेगा ये, ठीक है। और फीचर में गया, रिवॉल्व कट, रिवॉल्व कट नहीं यार, स्वेप कट, ठीक है। देखो ये रहा स्केच प्रोफाइल, जैसे हमने स्केच बनाया है वैसे प्रोफाइल। अगर स्केच नहीं बना रहे तो सर्कुलर कर लो या सॉलिड प्रोफाइल ले लो। सर्कुलर लूंगा तो सर्कल आ जाएगा, ऑटोमेटिक सर्कल ले लिया। इस सर्कल का डायमीटर आप यहाँ दे सकते हो कि ये कितने डायमीटर का सर्कल हो। मान लो 10 है तो मैं 5 कर देता हूँ, 5 के बजाय मैं 4 ही कर देता हूँ। अब आ रहा है ना, नहीं तो बाहर निकल रहा था ये। अभी देखो ये आधा अंदर है आधा बाहर है, तो मेटेरियल के अंदर जितना होगा ना उतना ही कट होगा, बाहर वाला तो वेस्ट है, ठीक है। पूरा अंदर करना होता है। पूरा अंदर करना तो पाथ को आपको या तो नीचे बनाना था या प्रोफाइल को ही अंदर बनाना था उसके, क्योंकि हमारा आधा स्केच जो है ना, इसको सेंटर मान के सर्कल बनता है जब हम स्केच नहीं बनाते। अगर स्केच प्रोफाइल लोगे तो हम अपनी मर्जी से अपना स्केच बनाएंगे किसी भी शेप में, ठीक है। और मैंने कर दिया ये ओके। देखो ये इतने हिस्से में कट लग गया जहाँ जहाँ से पाथ गया। ये कट का था आपका, कोई डाउट है इसके अंदर? बाकी देखो जो भी कट का यूज करोगे ना आप, कोई भी कमांड, ये 5 कमांड होती हैं, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वैप, लोफ्ट और बाउंड्री। यही 5 कमांड बॉस बेस के अंदर हैं। जैसे ये यूज होती हैं वैसे ही कट वाली यूज होती हैं। मटेरियल ऐड करने के लिए मटेरियल। हाँ, इस यहाँ रिमूव होगा, होएगा और यहाँ ऐड होएगा। बाकी देखो इसके अंदर स्वेप्ट कट में भी जाओगे ना, वही बातें होती हैं। प्रोफाइल बतानी है, पाथ बताना है, गाइड कर बतानी है, ठीक है। वही ऑप्शन यहाँ इसके अंदर मिलेंगे, ट्विस्ट वगैरह के। ये सारी बातें बस कट का कैसे कट करना है वो मैंने कट करके दिखा दिया है। वो सारी बातें जो मैंने बॉस बेस में बताई थी वही इसमें है, वही ऑप्शन इसके अंदर है आपके, ठीक है। बाकी फिर भी 1-2 बातें रह जाएंगी तो प्रैक्टिस करोगे या कुछ आपको ध्यान में आए जो क्लास में रह गई हो, आप बाद में भी पूछ लेना। अकॉर्डिंग टू मी सारी बातें हो गई हैं। दैट्स ऑल इन स्विफ्ट बॉस बेस। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास होगी लॉफ्ट की, लॉफ्टेड बॉस बेस। आपको कुछ नया नया पता लगा?